देखो जी, प्रभाषणी अध्याय क्या कहता है, सुनिएगा। लिखता है, तीसरा कोटेशन, बीएमएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ। घर वालों ने बीडी चौरसिया सैमोलिंगम जो जो किताबें बोली उसका थैला भर के लाके दे दिया। ठीक, इसने वो थैला डाला और ये चला गया फर्स्ट ईयर में क्लास। अब मैं ऐसा मानता हूं, फर्स्ट ईयर के बच्चे का आयुर्वेद में इंटरेस्ट नहीं होने में बच्चे से ज्यादा गलती टीचर की। सेकंड ईयर में नहीं मानता मैं, फर्स्ट ईयर में तो है। क्यों? क्योंकि वो मंगल ग्रह से पृथ्वी ग्रह पे आ रहा है या पृथ्वी से मंगल पे जा रहा है। आज तो वो पढ़ रहा था माइटोकॉन्ड्रिया, सेल, टिश्यू, यहां आते ही पंचमहाभूत, त्रिदोष। दोष का मतलब तो गंदगी होता है अपने यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि दोष में तो शरीर बना हुआ है। नए बच्चे के लिए तो ये इंट्रोडक्शन है। और काय का भूत, भूत तो उसने तब सुना था कि भूत आ जाएगा सो जा, यही तो भूत सुना था। अब एक भूत से वो 25 साल तक डर डर के सोया, और 25 साल बाद 5 महाभूत आ जाते हैं सीधे, और वो भी महाभूत, भूत नहीं, बड़े भूत, समझ रहे हो। फिर आती है 7 धातुएं। अब ये कह रहा सोना चांदी तांबा, ये तो सुने थे, ये क्या धातु है, रस रक्त मांस में। फिर वो बेचारा डंडों के डर से, 7 वालों के, 7 वाले कई जो होते हैं उनकी फैमिली में कोई आयुर्वेद में होता है, तो वो ऐसे गड़गड़ गड़गड़ बोलता है, रसाद रक्तम तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर उस दिन जब जब बाकी सब लोग रसाद रक्तम पे फोकस्ड होते हैं, ये पढ़ता है हिता हितम सुखम दुखम। समझ पा रहे बात? अभी बच्चे के साथ कितनी बुरी हो रही है। ये वैसा ही है कि आपको हिंदी इंग्लिश आती है और आपको उर्दू की स्कूल में डाल दिया जाए और किताबों के अंदर वो उर्दू में लिखे, आपको समझ नहीं आ रहा क्या है। अगर जैसा अभी एनसीएस ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इंडक्शन प्रोग्राम, नए बैचेस को 15 दिन तक सिखाया जाता है। क्योंकि देखो क्या है, ये एलोपैथी है, ये आयुर्वेद है, तो एक बच्चे को यहां शिफ्ट करके इससे मिलाना है, ये उतना ही मुश्किल है जैसे आप पढ़ते हो ना, हवा के अंदर एक विमान ने दूसरे विमान में पेट्रोल भरा, तो उसके लिए दोनों बराबर आते हैं, फिर उनकी पाइप कनेक्ट होती है। अब ये एक विमान ऊपर उड़ रहा है, एक नीचे उड़ रहा है, एक गिरा रहा है, उस पर कितना गिरेगा। फर्स्ट ईयर के बच्चे की आयुर्वेद की कॉलेजों में ये स्थिति है कि वो टीचर जो 50 सालों से आयुर्वेद पढ़ रहा है, वो उसको आते ही बोलता है कि ये याद करके आ, और उसके दिमाग में पहला सवाल होता है ये क्या है और क्यों याद कर। तो क्यों का उसको जवाब मिल जाता है कि सिलेबस में आएगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। ये क्या है, इसका जवाब उसे फाइनल ईयर तक भी नहीं मिलता। उसको बस क्यों है के आधार पर उसको याद करता जाता है। क्यों है? क्योंकि सिलेबस में याद करना है, याद करना है, इसलिए वो इंटरेस्ट के साथ आयुर्वेद को भी पढ़ता है। इसलिए उसका फोकस रहता है पढ़ो वमन, पढ़ो वमन। तो आपको अगर वमन करना है जो पढ़ा है, उसके लिए तो आप एग्जाम तुरंत पहले पढ़ेंगे, तभी तो उसका वमन कर पाओगे, नहीं तो वमन किसी और चीज का हो जाएगा। भाई आपने प्रभाषणी पढ़ा है, कल प्रभाषणी लिखना तो आज पढ़ना पड़ेगा। क्या करते हैं एग्जाम टाइम में 1 महीना पढ़ते, उस 1 महीने में भी कितनी बढ़िया व्यवस्था है यूनिवर्सिटी की। हर एग्जाम में 3 दिन की छुट्टी, बच्चा पहली बार और आखिरी बार किताब उन 3 दिनों में ही देखता है। शल्य तंत्र प्रथम, फिर फोन करता है किसी और को, तेरे पास कौन सी किताब है शल्य की, सर्जरी की? मेरे पास, यार मेरे वाली बहुत बड़ी आ गई, मैं गलत नहीं आया। समझ रहे आप बात को? तो सबसे बड़ी गलती है फर्स्ट ईयर में बच्चों को आयुर्वेद से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अगर टीचर, तो ये बच्चों का नहीं, टीचर का फेल्यूर है। अब इसमें लिखा है कि खरच चंदन भार इव केवल परिश्रम कर भवती। ये किसके लिए? सुनो, ये उसके लिए है जिसकी नींद नहीं खुल रही, जिसको पढ़ाया सही जा रहा है, उसके साथ वाले सब पढ़ भी रहे हैं, समझ भी आ रहा है, और वो भी पढ़े तो उसको हर क्यों और क्या का जवाब मिले। लेकिन वो आदमी खुद के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन उस पर दबाव है कि तुझे क्लास रोज जाना है, तो थैला टांग के आता है, क्लास होती जब तक बैठा रहता है, वापस थैला टांग के कमरे चला जाता है, उस थैले को वहां पटक देता है, अगले आता है तो फिर उठा लाता है। ऐसे विद्यार्थी के लिए क्या बोला गया है?
खरस चंदन भारिव केवल, गधा पूरे दिन चंदन ढोता है, लेकिन उसको नहीं मतलब कि ऊपर क्या है, उसको एक चीज है भार बहुत। गधे में अगर अक्ल होती तो चंदन के गुणों का उपयोग करता, उसमें तो मिट्टी डालो, चंदन डालो, चाहे पत्थर डालो, उसको मतलब इस बात से कि भार कितना। तो जैसे चंदन को ढोते हुए गधे को चंदन के गुणों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही संहिताओं को थैले में डाल के और घूमने वाले मूर्ख बालक को संहिताओं के अर्थों का ज्ञान नहीं होता, वो बस इनको ढोने का काम करता है। खरस चंदन भारवाही, ये रेफरेंस मिलता है सुश्रुत सूत्र 4 में। नेक्स्ट, फोर्थ कोटेशन, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेता न तो चंदन से, गधे को भार से मतलब है, चंदन से नहीं। वैसे ही उस मूर्ख को शास्त्र से मतलब नहीं है, शास्त्र के ढोने से मतलब है। अब एक्चुअल बात यह है कि जो बच्चा ये सोच के पढ़ता है कि सिलेबस में है इसलिए पढ़ना पड़ेगा, वो खरस चंदन भारवाही तो उसके सिलेबस कुछ और होता तो भी पढ़ता हो, तो उसके उसके एक्चुअल मीनिंग से कोई लेना देना नहीं। और इसका कारण है कि फर्स्ट ईयर में प्रॉपर नहीं पढ़ाते, फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कोई ढंग से संहिता नहीं पढ़ाता। संहिता को जैसे पढ़ाया जाना चाहिए ना, बस खड़ा हो जा, पढ़ना चालू करते, और गुरुजी बैठ गए और बच्चा बाँच रहा है। पहली बात तो उस किताब के अंदर इतनी अशुद्धि है, दूसरी बात उस बच्चे की प्रोनाउंसिएशन में इतनी अशुद्धि है, लेकिन गुरुजी ने कान बंद कर रखे। अब उसकी उस रामायण को वो जो पास में बैठे वो सुनेंगे? तुम्हें लगता है? कभी नहीं सुनेंगे। उन्हें बताया गुरुजी अपना टाइम पास कर रहे हैं, ये जो पढ़ रहा है ये अपना टाइम पास कर रहा है, क्योंकि इसको कह दिया तू पढ़, इसलिए वो अपना टाइम पास करते हैं। और सब टाइम पास करके बड़ा खुश है, रोज शाम को आते हैं, ठीक है चल रहा। तो इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट, 6 नंबर का कोटेशन, सुश्रुत बहुत ब्रॉड माइंडेड था। सुश्रुत ने कहा भाई तुम एक किताब के भरोसे मत रहना, हर एक स्पेसिफिक ब्रांच की अलग अलग बुक्स, मेडिसिन की अलग है, सर्जरी की अलग है, गायनी की अलग है, ओब्स की अलग है। तो ये कह रहा है कि जिस जिस तंत्र की जो जो किताबें हैं आपको वो सारी पढ़नी चाहिए, या फिर आप जिस विषय में पारंगत होना चाहते हैं उस विषय में भी एक राइटर की बजाय 2-3 राइटर की किताबें आपको पढ़नी चाहिए। तो लिखा है न एक अस्मिन शास्त्रे शक्यम सर्व शास्त्राम अवरोधम करुत, मिला? एक शास्त्र में ज्यादा चीजें समावेश करना संभव नहीं है, इसलिए बहुत मल्टीपल डायमेंशन से चीजों को समझने के लिए, 360 से चीजों को समझने के लिए आपको मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़े, क्योंकि उनमें अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से लिखा होगा कि कोई राइटर बोल रहा था मुझे लगता है कि ऐसा, समझ गए? नेक्स्ट, 7वां कोटेशन, एकम शास्त्रम अधिव्यानो न विद्या शास्त्र निश्चय तस्माद बहुश्रुतम शास्त्रम विजानियात चिकित्सा। ये कह रहा है एक किताब से खुद को ज्ञानी नहीं माने, बहुत सी किताबें या बहुत से राइटर की किताब जब आप पढ़ लें एक विषय पर, तब ही आप अच्छे चिकित्सक कहलाते। नेक्स्ट, 8वां कहता शास्त्रम गुरुमुख उद्दीर्णम आदोपास्य आसकृतम ये कर्म कुरुते विद। जो व्यक्ति या जो शिष्य गुरुमुख उद्दीन का मतलब जो डायरेक्शन आपको टीचर से मिलते हैं कि ऐसा 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 कर, वो करता है, वो तो वैद्य बनने के लायक। और जो ऐसा नहीं करता है स विद्यो अन्य तू तस्कर, वो सब क्या है? तस्कर। तस्कर मतलब अपराधी। तो अपराधी हर वो व्यक्ति है। अब यार अगर कोई टीचर पहले बोल रहा है ना, देख बेटा अभी 12 घंटे पढ़ लेगा ना तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा, समझ, 24 वालों के लिए बात करो, सुनना ठीक है। अभी बात तुमको बता दी, तुम्हें पता चल गई, उसके बाद भी नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब तो जानबूझ के नहीं पढ़ रहे हो ना। बात समझ पा रहे हो? एक तो होती है गलती की यार इतना पता होता, मुझे किसने बताया होता तो मैं पहले ही पढ़ लेता। ये है कि बताया है फिर भी नहीं पढ़ा है, फिर रिजल्ट सही नहीं आया, फिर कह रहा है, फिर उसको अफसोस की वे में दे रहा। अफसोस थोड़ी हो, तो जानबूझ के की हुई गलती हो तो अपराध। तो कह रहे हैं कि कहने के बाद में जो पढ़ ले वो वैद्य बनता है, और जो नहीं पढ़े वो तस्कर बनता है। तस्कर वृत्ति का वर्णन सुश्रुत सूत्र 4 में और सुश्रुत सूत्र 17 में, 2 जगह आता है सुश्रुत संहिता।
नेक्स्ट 9वां कोटेशन, 4 दोस्त थे, रूममेट थे चारों, तो एक ने किताब लिखी तो बाकी 3 के नाम तो लिखने ही थे। औब्दने वरब्र शोश्रुत पोष कलावत शेषाणाम शल्य तंत्राणाम मूलम। अब ये क्या कह रहा पता है कि हम चारों की किताबें खरीदना और पढ़ना, कि हम ही हैं शल्य तंत्र की मूल 4 किताबें, बाकी सब तो वैसे ही। ध्यान से देखो, 7 शिष्यों में से जिनके नाम की स्टार्टिंग औ से हो रही है, यही वो चारों हैं। और जब वहां पर मैंने सुश्रुत पढ़ा था तो पहले शोश्रुत बोला था कल वाली क्लास। औब्दनेव औरब्र शोश्रुत पोष कला, ये चारों शल्य तंत्र के मूल ग्रंथ है। ये अग्रो पढ़नी पड़ेंगे कल। आज वाली क्लास उसी पे यूट्यूब पे डलेगी, देख लेना कि जब तक डेमो चलेगी तब तक यूट्यूब पे डलेगी क्लास, तो वहीं से अटेंड कर लेना।